हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष यादव। आज हम बात करेंगे शरीर में होने वाले गांठों के बारे में, जिसको सिस्ट लिपोमा या ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। साथियों, जो समस्या सबसे ज़्यादा होती है वो महिलाओं में होती है, मैरिड हो या अनमैरिड हो। जो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं वो ओवरियन सिस्ट मिलते हैं, सर्विक्स सिस्ट मिलते हैं और उसके बाद में ब्रेस्ट में ट्यूमर वगैरह या सिस्ट देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण स्त्रियों में जो होते हैं वो हार्मोन्स का होता है। गांठ दो प्रकार के होते हैं, एक कैंसरस एक नॉन कैंसरस। सबसे ज़्यादा जो गांठें पाई जाती हैं वो नॉन कैंसरस नॉन इन्फेक्टेड होता है, लेकिन हमें इसको डायग्नोसिस करने की और समझने की ज़रूरत है कि ये कैंसरस है और नॉन कैंसरस है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। कुछ बेसिक जांचें होती हैं, उसके बाद क्लियर होता है कि कौन सा गांठ है। लेकिन जो 90% गांठ होता है वो नॉन कैंसरस होता है, नॉन इन्फेक्टेड होता है। जो लिपोमा होता है उसमें लिम्फ नोड्स में फैट इकट्ठे हो जाते हैं, वो लिपोमा होता है। लेकिन शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ सिस्ट बन जाते हैं, मांस इकट्ठा हो जाते हैं या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाते हैं जिनके कारण सिस्ट बन जाता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है। अगर ये इम्बैलेंस होता है तो ब्रेस्ट में या सर्विक्स में गांठ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें ये होता है कि पीरियड इरेगुलर हो जाता है, पेन के साथ में पीरियड आता है या नहीं आता है बहुत दिनों तक। ये सारी चीज़ें इसमें लक्षण देखने को मिलता है। इसमें इन्फेक्टेड और जेनेटिकल टेंडेंसी, उसके बाद में टिश्यूज़ ग्रोथ इम्बैलेंस। अगर इन्फेक्टेड टिश्यूज़ ग्रोथ हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है तो भी गांठें शरीर में बन जाती हैं। साथियों, उसमें लाइफ स्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर लाइफ स्टाइल, क्योंकि जो आज का जो मैंने देख रहा हूँ मैरिड अनमैरिड महिलाओं में जितने भी सोनोग्राफी हमारे पास आते हैं 90% केसेस ऐसे आते हैं कि जिनमें गांठ शो करता है, चाहे वो ओवरियन सिस्ट हो, चाहे सर्विक्स सिस्ट हो और चाहे ब्रेस्ट सिस्ट हो, वो केसेस देखने को मिलते हैं। जितने भी इनफर्टिलिटी के कारण बनते जा रहे हैं वो सिस्ट बनते जा रहे हैं। तमाम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सिस्ट बनने के बाद। तो उसके पीछे हार्मोन इम्बैलेंस, और हार्मोन इम्बैलेंस होता है हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे खान पीन से, गलत रहन सहन की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाता है, चयापचय क्रिया सही नहीं हो पाती है, जिसके कारण सिस्ट बन जाते हैं शरीर में। इसमें इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो भी सिस्ट बन जाते हैं शरीर में या ट्यूमर बन जाते हैं। और अगर कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जिनके डिफिशियंसी से शरीर में गांठें बन जाती हैं, विटामिन डी हो गया और विटामिन ए, सी, ई, इन सारे विटामिन्स के कारण अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो इसके कारण भी शरीर में गांठें बन सकती हैं, खास करके महिलाओं के लिए। और पुरुष में जो एक्सटर्नल सिस्ट होते हैं, लिपोमा होते हैं, कुछ इन्फेक्टेड होते हैं, जो टिश्यूज़ टेंडेंसी के कारण टेंडेंसी इम्बैलेंस हो जाने के कारण होता है, वो इन्फेक्टेड होते हैं। उसको जांच कराने का विषय है। अगर पेनफुल है या लाली है तो उसको जांच करवा लेना ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल गूगल से और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लोग सर्च करके और परेशान हो जाते हैं कहीं ये कैंसर का गांठ तो नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो 90% गांठें होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, नॉन इन्फेक्टेड, क्योंकि हमारे खान पीन और लाइफ स्टाइल, बहुत सारी गांठें ऐसे हमने देखा है कि अगर आप लाइफ स्टाइल और खान पीन सही करते हैं तो वो स्वतः रिमूव हो जाता है। पानी अधिक पीते हैं और डाइट अच्छा रखते हैं जो जल्दी पच जाए तो वो स्वतः रिमूव हो जाता है। कुछ केसेस में दवा लेनी पड़ती है। मैं आप लोगों को अब मैं दवा के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या लेना है। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा जो मुख्य ट्रीटमेंट है
जैसे एलोपैथ में कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से अगर आपको किसी भी प्रकार की गांठ का ट्रीटमेंट करना है तो आपको कंचनार लेना पड़ेगा, चाहे वो क्वाथ के रूप में, चाहे टैबलेट के रूप में, और चाहे किसी अदर रूप में आप उसको ले सकते हैं। कंचनार एक ऐसी औषधि है जो शरीर के सभी डिटॉक्स सभी प्रकार के गांठों को रिमूव करके लिम्फ को बिल्कुल दुरुस्त कर देती है, और जो शरीर होता है उसको डिटॉक्स कर देती है। अगर महिलाओं को वेजाइनल सिस्ट है तो उनको लोध्रासो और अशोका रिस्ट लेना चाहिए, और उसके साथ में वाश आता है, आप उसको वाश लेकर आप वाश कर सकते हैं, और अपना लाइफ स्टाइल और खान पीन सही करके आप अपने गांठ को रिमूव कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। जय भारत, जय आयुर्वेद।